हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय राम। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है मई जून 2024 का, उसके बारे में देखेंगे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे परीक्षा से संबंधित आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो पेपर मिलेगा माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का जो पेपर रहेगा पीजीडीसी वालों के लिए, सबसे पहले इसमें रोल नंबर के लिए कारण होगा, फिर पेपर का कोड दिया होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा और प्रिंटेड पेज की कितने पेज इसमें प्रिंटेड हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर का नाम लिखा होगा कि पीजीडीसीए के लिए पेपर है। सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन मई जून 2024, जो लेटेस्ट सबसे लास्ट टाइम में पेपर हुआ था, वह पेपर में प्रीवियस पेपर आपके सामने लेके आया हूं इस वीडियो में। और इसमें मैं आपको उन सारे इंस्ट्रक्शन को समझाऊंगा जो परीक्षा से संबंधित, पेपर से संबंधित हैं। इसके बाद में इसमें हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर देखने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अवधि, आपके पेपर का जो डायरेक्शन होता है, टाइम होता है, वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे के अंदर ही आपको पेपर को करना होता है। इसके बाद दोस्तों पूर्णांक की बात कर लेते हैं। तो जो फंडामेंटल का पेपर होता है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो दोस्तों 80 नंबर का होता है। उसके बाद न्यूनतम उत्तीर्ण या मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 32। ठीक है, 32 नंबर में आप पास होंगे। और क्या है, मैक्सिमम 80 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, हमने इतनी बात कही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निर्देश की बात करते हैं। फर्स्ट निर्देश है इसका, प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है। देखो, जिसका पहला निर्देश है कि प्रश्न पत्र 5 इकाई में विभाजित है, मतलब कि इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है, मतलब कि प्रत्येक इकाई से आपको और वाले क्वेश्चन मिलेंगे अथवा करके प्रश्न आएगा। 2 प्रश्न दिए होंगे, 2 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड निर्देश है आपका, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें साफ कह रहे हैं कि प्रत्येक इकाई में मात्र आपको एक प्रश्न करना है। अब वो कैसे करना है एक प्रश्न, तो ये बहुत बड़ा डाउट है, तो आगे चल के मैं वो डाउट्स आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूँ। आपके जो दिसंबर जनवरी 2024-25 में एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देना है। 3 है, सभी प्रश्नों के लिए समान अंक हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सभी प्रश्नों के लिए समान अंक हैं। सभी प्रश्नों के लिए क्या है, समान अंक हैं। तो इसमें बात आती है सभी प्रश्नों के लिए समान अंक है, मतलब कि 5 यूनिट यहाँ पर हम बात कर ले लेते हैं। 5 यूनिट, 5 क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर स्पष्ट है कि 5 यूनिट है और प्रत्येक इकाई से एक क्वेश्चन, फर्स्ट 1 क्वेश्चन करना है, तो 5 क्वेश्चन करना पड़ेंगे। इसके बाद बात आती है कि 5 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 हैं। और इसको डिवाइडेड करेंगे 5 से, तो जैसे 5 से डिवाइडेड करेंगे तो 16 आएगा, मतलब कि 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 16 इंटू 5 बराबर 80, तो 16 नंबर का एक प्रश्न आएगा आपका। तो यहाँ से हमने ये भी क्लियर कर लिया कि हमारा प्रश्न 5 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 16 नंबर का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट निर्देश है इसका,
जहां आवश्यक हो वहां उपयुक्त डाटा माना जा सकता है, जहां आवश्यक हो वहां उपयुक्त डाटा माना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाए। यदि हिंदी के किसी प्रकार से कोई मिसप्रिंट है तो उसको इंग्लिश में सही माना जाए, या इंग्लिश में कोई मिसप्रिंट है तो उसको हिंदी में सही माना जाए। ये इसमें लिखे दे रहे हैं। इसके बाद निर्देश 6 है, प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करे। मतलब कि जहां पर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्जाम सेंटर जहां होगा आपका, वहां पर आपको जहां वो लोग बिठाएंगे वहीं आपको बैठना है, नहीं तो वो है आपका यूएफएम बना सकते हैं। इसमें साफ लिख के दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका इंट्रोडक्शन कि आपको पेपर को किस प्रकार करना, चाहे आप डीसीए कर रहे हो या पीजीडीसी कर रहे हैं। यदि आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो यह आपके लिए समझना बेहद जरूरी था। इसके बाद हम देख ले रहे हैं कि मई जून 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट में, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक यूनिट से दो क्वेश्चन दिए। लेकिन अभी हमने निर्देश पढ़ा था, इंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि एक यूनिट से हमको एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए हैं, दो क्वेश्चन दिए। अब दो क्वेश्चन में भी ए बी करके दिए हैं और यहाँ भी ए बी करके दिए हैं, यहाँ पे बी है यहाँ पर। अब इसमें करना क्या है यह समझना बेहद जरूरी था। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऊपर दिया है, कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी से आप क्या समझते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसके बाद इसकी इसी का भी दिया है, मतलब कि ये कितने 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है और ये आपको टू पार्ट्स में पूछ रहा है, मतलब कि 8 प्लस 8। यदि आप ऊपर वाले को करेंगे तो 8 नंबर मिलेंगे और नीचे वाले के करेंगे तो 8 नंबर। तो इसमें है पर्सनल कंप्यूटर के प्रकारों को समझाइए, कंप्यूटर के कार्यात्मक इकाइयों को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, तो इसमें आपको चित्र के सहित इस क्वेश्चन को समझाना है। अब इसमें बात आती है, बहुत से स्टूडेंटों के क्वेश्चन थे कि सर हम एक क्वेश्चन नंबर एक और एक क्वेश्चन नंबर बी का इसका ए कर दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक का एक कर ले रहे हैं, एक का एक कर ले रहे हैं और सेकंड का एक कर ले रहा है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम के टाइम पे। आपको यदि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यदि आप फर्स्ट कर रहे हैं तो इसी का ए और इसी का बी करना पड़ेगा। यदि आप इसके बाद अथवा देख रहे हैं, ए अथवा है, इसका मतलब है या तो आप ये ऊपर का पूरा कीजिएगा या फिर इसके नीचे दो क्वेश्चन दिया है उसको पूरा कीजिए। तो यह आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम इसके अथवा को देख ले रहे हैं, इसके और को देख ले रहे हैं। तो इसमें है एक्सप्लेन स्टोरेज डिवाइस के बारे में समझाइए, कोई 5 स्टोरेज उपकरण जिनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है लिखिए। बी क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मदरबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनको आपको समझाना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन है। यूनिट सेकंड से आया था आपका मई जून 2024 में। कंप्यूटर के विभिन्न इनपुट उपकरणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। कंप्यूटर के जो इनपुट, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया है ना, स्कैनर हो गया, तो जो इनपुट उपकरण है उनकी क्या विस्तार से यहाँ पर विस्तार से व्याख्या करना है आपको। इसी का बी है, ओसीआर टेक्नोलॉजी और स्कैनर टेक्नोलॉजी के बीच क्या संबंध है, जिसमें और दिया है ना, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, बारकोड रीडर, 3D प्रिंटर ना, टच स्क्रीन और जॉयस्टिक। अब जैसे कि कभी कभी लॉजिक आता है, ऊपर वाले ए में आपसे पूछा गया है कि इनपुट डिवाइसेस क्या है और बी में पूछा गया निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। तो आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होने वाला है, आपको सिर्फ लिखना डबल बार पड़ेगा, रिपीट करना। जैसे बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, 3D प्रिंटर है ना,
आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। तो 3 इनपुट डिवाइस दी हैं, तो इनको आपको सेम ऊपर भी लिख देना और नीचे भी लिख देना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था पिछले पेपर में। तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की भी संभावना है इसकी। इसके बाद हम यूनिट थर्ड देख ले रहे हैं। यूनिट थर्ड के ए और बी हैं। यूनिट थर्ड, इसमें क्वेश्चन ए है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उनके अंतर को समझाइए। फिर बी है इसका, निम्नलिखित संख्या प्रणालियों की विशेषताएं को समझाइए, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है। इसके बाद इसका और देख ले रहे हैं। इसका और है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ERP सॉफ्टवेयर 4GL ASCII और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है इन पे। इसके बाद यूनिट फोर्थ देख ले रहे हैं हम। यूनिट फोर्थ में मई जून 2024 में आया था ए करके। क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, डिफाइन डाटा संचार को परिभाषित कीजिए, डाटा संचार के लिए आवश्यक घटक क्या हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना था। और बी था इसमें, फोल्डर और प्रिंटों की साझा करने के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, और क्वेश्चन नंबर 8, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे समझाना है ना, कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है, इनके बारे में विस्तार से आपको एक्सप्लेन करना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आने की इसकी संभावना बनती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जो यूनिट 5 के क्वेश्चन है, दो में से एक करना है कोई भी आपको। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का है, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए, फ्लॉपी डिस्क, एट्रीब्यूट या कॉफी कॉन, MKDR, PWD और M, ये क्या है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है ना। इसके बाद इसका और है, और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट या लाइनेक्स की विशेषताओं को बताइए और इसके विभिन्न कार्य क्या हैं, ये आपको समझाना है। ये यूनिट 4th का था। दोस्तों, यदि क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई समस्या जाती है और क्वेश्चन का आंसर लिखने में यदि आपको कहीं समस्या जाती है, तो कमेंट करके जरूर बताइए।